हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट हमेशा लेवल स्पेसिफिक काम करती है। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको दो ऊपर के लेवल दिए थे और दो नीचे के लेवल दिए थे। नीचे में मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट 24,000 के नीचे अपनी ओपनिंग देती है तो उसका सबसे पहला सपोर्ट 23,925 का होने वाला है, और अगर मार्केट उसको भी तोड़ती है तो मार्केट 23,800 तक आ सकती है। और देखो, आज क्रूड ऑयल में स्पाइक था जिसके कारण आज मार्केट ने 24,000 के नीचे ओपनिंग दी, उसके बाद डायरेक्ट अपने वही वाले लेवल के पास आ गई 23,925, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई करी, लेकिन वही 24,000 से पहले ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करी और दोबारा अपने सपोर्ट के पास आ गई। और जैसे ही मार्केट ने अपने ये वाले सपोर्ट को डिसाइसिवली तोड़ा तो मार्केट 23,800 की तरफ जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर देती है, और अपने ये वाले दो लेवल्स के बीच में 23,870 के आसपास मार्केट ने अपनी फाइनल क्लोजिंग दी है। आज के सेशन में नेगेटिव बात ये रही है कि मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आया है और मार्केट ने नेगेटिव अपनी क्लोजिंग दी है, मार्केट ने नेगेटिव मूव दिखाया है। लेकिन पॉजिटिव बात एक ये रही है कि मार्केट ने पूरा दिन ही नेगेटिव मूव नहीं दिखाया, बीच बीच में मार्केट ऊपर उठने की ट्राई भी कर रही थी, और एंड में जाते जाते भी मार्केट ने अपने डे लो के पास क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि वहां से ऊपर उठ के प्रोक्स मार्केट ने 50-60 पॉइंट ऊपर ही अपनी क्लोजिंग दी है। और सेकंड पॉजिटिव एक चीज और है कि मार्केट ने 23,800 के लेवल को टच नहीं किया और ना ही इसको तोड़ा, क्योंकि 23,800 एक मेक और ब्रेक लेवल है। या तो मार्केट यहां से घूम सकती है, या फिर मार्केट अगर इसको तोड़ देती है तो मार्केट अपने नीचे वाले सपोर्ट 23,646 23,650 तक भी जा सकती है। अब कल के सेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको ध्यान रखना है यूएस ईरान का। अगर वहां से किसी तरह की कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है और क्रूड ऑयल में गिरावट आती है तो यहां पे कल मार्केट आपको एक पॉजिटिव मूव दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट पिछले 3-4 दिन से गिरी रही है। अगर यहां पे कल मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव आता है और मार्केट किसी भी हाल में 23,925 के ऊपर अपनी ओपनिंग देती है, या इसको क्रॉस करके यहां पे इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है, तो मार्केट में 24,000 सबसे पहला रेजिस्टेंस होने वाला है। और अगर मार्केट 24,000 को भी क्रॉस कर देती है तो 24,100 और उसके बाद 24,170 तक जो है निफ्टी के जाने की संभावना रहेगी। लेकिन वही दूसरी ओर अगर मार्केट के अंदर सेल ऑफ आता है, क्योंकि कल फ्राइडे फैक्टर भी काम करेगा, तो आपको सबसे पहले 23,800 का ध्यान रखना है। अगर मार्केट के अंदर 23,800 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट जो है 23,647 23,650 तक जा सकती है, क्योंकि फ्राइडे है। लोगों को ये लगता है कि ट्रंप की तरफ से कोई और नया बयान ना आ जाए, ईरान की तरफ से कोई नई स्टेटमेंट ना आ जाए, इसलिए लोग जो है अपनी पोजीशन को कैरी कम करते हैं। लेकिन यहां पे जाते जाते मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दिया है। ये थोड़ा बहुत सेंस कर रहा है किसी चीज की ओर, कि मार्केट को लग रहा है कि शायद यहां पे कल कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। और अगर मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो मार्केट नीचे का मूव दिखा सकती है, और अगर पॉजिटिव न्यूज आई तो मार्केट ऊपर। और अगर मार्केट के अंदर ऐसा ही न्यूट्रल सा स्टांस रहा तो हो सकता है कि मार्केट अपने ये वाले दो लेवल या फिर इसके आसपास या इसके आसपास यहां पे कहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करे। बस आपको ध्यान रखना है ग्लोबल न्यूज की तरफ, ग्लोबल मार्केट्स की तरफ और क्रूड ऑयल की तरफ आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नुवोको विस्टास के स्टॉक के बारे में। एक सीमेंट कंपनी है, यहां पे आज हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को डिस्कस करेंगे। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो ये अपने एक अहम लेवल के आसपास स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। 360 362 इसका एक ऐसा लेवल है जो कि मेक और ब्रेक है। अगर ये स्टॉक इससे नीचे गिरता है तो ये दोबारा 340 338 तक जा सकता है, और अगर वो लेवल भी ये स्टॉक तोड़ता है तो ये नीचे 322 तक भी जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर अगर ये यहीं से कंसोलिडेट करके अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है तो इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस 398 400 के आसपास आता है। और अगर ये स्टॉक 400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो ये स्टॉक 475 तक के लेवल तक जा सकता है, और उसके बाद हम उसके बाद वाले जो है लेवल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये स्टॉक दोबारा से 362 360 के नीचे यहां पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो इसका सबसे पहला सपोर्ट आपको बता दिया है 338, और अगर ये इसको क्रॉस करके यहीं पे कहीं पे अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है तो आपको 400 के लेवल का ध्यान रखना है। कंपनी
अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने पिछले हाल ही के दिनों में काफी अच्छे जो है ऊपर के बाउंस दिए हैं, 10-10%, 15-15%, और यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आया था वो भी अच्छा आया था। उसी कारण इसने एक अच्छा ऊपर की तरफ बाउंस दिया था। लेकिन यहाँ पे 398 देखो, वही वाला लेवल ना जो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस है, यहीं से ये स्टॉक दोबारा घूमता है और नीचे अपने ये वाले लेवल के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। उसके बाद ये नीचे की अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, लेकिन अपने ये वाले सपोर्ट को टच किए बिना ही, जो कि पहले ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे, लेकिन अब क्या किया इसने, यहाँ पे इसको टच किए बिना ही ये अपने वही वाले लेवल के आसपास जाके कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर चुका है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में इसकी चाल कैसी रहती है। तो ये हमारा स्टॉक एनालिसिस आज का, और निफ्टी के लेवल आप लोगों के सामने है। बस आपको लेवल स्पेसिफिक होके काम करना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। एंड मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही मार्केट के अंदर पैसा लगाइए। और आने वाले दिनों में हम यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी और ज्यादा आसान हो सके, क्योंकि हर कोई आपको कहता रहता है कि अपने सेटअप का वेट करो, सेटअप का वेट करो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सेटअप होता क्या है, सेटअप बनाते कैसे हैं। तो वो चीजें सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बस आपके प्यार की नीड है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।